वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 कुंडलिया। सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। तो गिरिधर कवि की इन कुंडलियों में नीतिपूर्ण आचरण करने की सीख दी गई है। यानी ये कविता किसके द्वारा रचित है? गिरिधर कवि गिरिधर द्वारा ये कविता रचित है और ये कविता के अंदर नीतिपूर्ण आचरण करने की हमें सीख दी गई है। अब देखेंगे कविता का उद्देश्य। कविता का उद्देश्य है गेय पदों का सस्वर वांचन करवाना तथा सद्व्यवहार और नैतिकता की सीख देना। ये कविता किस उद्देश्य से यहाँ पे रखी गई है कि हम लोग कविता का सस्वर वांचन करना सीखें और उसके द्वारा हम सद्व्यवहार और नैतिकता की सीख प्राप्त करें। अब हम देखेंगे कविता को। सबसे पहले कविता को हम सस्वर वांचन करेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए। मीठे वचन सुनाई, विनय विनय सब ही के कीजे। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत। पाहुन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय। काम बिगारे आपनो जग में होत हसाय। जग में होत हसाय, चित में चैन न पावे। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिह माही, क्यों जो बिना विचारे। हीरा अपनी खानी को बार बार पछताए। गुण की मत जाने नहीं, कहाँ बिकानो आए। कहाँ बिकानो आए, छेद करी काटी में बांध्यो। बिन हरदी बिन लौन, साग जो फूहर रांध्यो। कह गिरधर कविराय, कहाँ लगी धरिए धीरा। गुण कीमत घटी गई, यही कही रोयो हीरा। जितनी सुंदर ये कविता है उतना ही सुंदर है उसका भावार्थ। तो अब देखेंगे उसके भावार्थ को कि दौलत पाए न कीजिए सपने हो अभिमान। यानी दौलत यानी संपत्ति, धन संपत्ति। धन संपत्ति प्राप्त करने से नहीं करना चाहिए सपने में भी अभिमान। चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। यानी चंचल जल दिनचारी, चंचल यानी एक जगह न ठहरने वाली और चारी का होता है मतलब चार, यानी कभी एक जगह न ठहरने वाला पानी जो दिन चार दिन तक ठाहू न रहत निदान, यानी जिसका कोई जगह ठहरने का ठिकाना होता नहीं। यानी पूरी पंक्ति का मतलब होता है कि धन दौलत के विषय में कवि ने कहा है कि हमें दौलत के आने पर घमंड करना नहीं चाहिए। धन दौलत स्थिर होती नहीं, इसका कोई ठिकाना होता नहीं। दौलत तो आती जाती रहती है। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में झस लीजिए। यानी वो कहीं भी ठहरती नहीं। जियत यानी जीते हुए जग के अंदर दुनिया में झस लीजिए, यानी यश प्राप्त कर लीजिए। वो कहीं पे ठहरने वाली नहीं है। तो जग में जीते हुए आप यश की प्राप्ति कर लीजिए। मीठे वचन सुनाए, विनय सब ही की कीजिए। मीठे वचन यानी मीठी बोली बोल के आप विनय यानी विनम्रता से सभी की कीजिए, सबको कीजिए। कह गिरधर कविराय, यानी कवि गिरधर कविराय क्या कहते हैं? मीठे वचन बोलिए और सबसे विनय से बात कीजिए। यानी पूरी पंक्ति का मतलब होता है मनुष्य संसार में मीठे वचन बोलकर वह विनम्र रहकर यश प्राप्त कर सकता है।
कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत। यानी कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि यह सब घट तौलत, घट का अर्थ होता है यानी दौलत किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती। पाहुन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। यानी सबके पास दिन रात दौलत कितने टाइम, चार यानी दिन रात चारी का अर्थ होता है 4 दिन ही सबके पास दौलत रहती है। यानी दौलत का कभी अभिमान करना चाहिए नहीं, वो कभी किसी के साथ ज्यादा टाइम टिकती नहीं है। अब देखेंगे दूसरी पंक्ति को। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी बिना सोचे जो कोई काम करता है वो पीछे से पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। यानी अपना काम बिगाड़ता है, इसके कारण जग में उसकी हंसाई होती है, यानी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उसका अर्थ होता है कि सोच विचार किए बिना किए गए कार्य का परिणाम खटकने वाला होता है और इससे हमारे हृदय में क्या होता है, दुख पहुंचता है। जग में होत हसाई, चित में चैन न पावे। यानी जग में हंसाई होने के कारण सब लोग हमारे ऊपर हंसने लगते हैं, इसके कारण मन में हमें चैन आता नहीं, यानी हमें मानसिक शांति मिलती नहीं है। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। यानी जो खान पान का सम्मान आदर नहीं करता, वो खान पान और सम्मान का आनंद नहीं ले पाता। और राग रंग मन ही न भावे। राग रंग यानी जो भी हमारी सुख समृद्धि है उसको मन ही न भावे, यानी मन को वो अच्छा लगता नहीं है। खटकत है जिय माही, क्यों जो बिना विचारे। यानी खटकने लगता है, अच्छा नहीं लगता। जीह माही यानी मन के अंदर अच्छा नहीं लगता जब कुछ भी बिना विचारे काम किया जाता है। पूरी पंक्ति का अर्थ होता है, कवि गिरधर कहते हैं कि जो लोग अपना काम बिगाड़ लेते हैं उस पर सांसारिक लोग परिहास करते हैं, हंसते हैं। उसके कारण मन को सुकून मिलता नहीं है और उपभोग की जो भी वस्तुएं हैं जैसे कि खान पान आदर आदि, उसका हम आनंद ले पाते नहीं है। तीसरी पंक्ति देखते हैं। हीरा अपनी खानी को बार बार पछताए। यानी जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो अपनी खानी को, खानी का अर्थ होता है खाना, खाने का अर्थ होता है खाना। यानी हीरा अपने खाने को बार बार पछताए। हीरा अपने खाने के बारे में बार बार पछताता है। गुण कीमत जाने नहीं, कहाँ बिकानो आए। यानी उसकी गुण का अर्थ होता है उसमें रहे हुए गुण की कीमत जानता नहीं है। और कहाँ बिकानो का अर्थ होता है बेचने के लिए, यानी कहाँ वो बेचने के लिए आया है। कहाँ बिकानो आए, छेद करी कटी में बांध्यो। यानी कहाँ पे वो बिकने के लिए आया है, जिसमें उसके अंदर छेद किया गया है। और कटी का अर्थ होता है कमर, और कमर में उसको बांध दिया गया है, उसके अंदर छेद करके उसको कमर में बांध दिया गया है। बिन हरदी बिन लौन, साग जो फूहर रांध्यो। यानी बिन हल्दी, यानी उसके अंदर हल्दी भी नहीं है। और बिन लौन का अर्थ होता है नमक, उसके अंदर नमक भी नहीं है। साग जो फूहर रांध्यो, यानी साग यानी सब्जी ऐसी बनाई है जिसके अंदर हल्दी भी नहीं है और नमक भी नहीं है। कह गिरधर कविराय, कहाँ लगी धरिये धीरा। यानी कवि गिरधर राय को पूछता है कि कहाँ लगी, यानी कब तक। कहाँ लगी का अर्थ होता है कब तक धरिये धीरा, यानी कब तक मैं धीरज धरूं, धैर्य रखूं। गुण कीमत घट गई, यानी हीरे की गुण उसकी कीमत अब घट गई है। यही कही रोयो हीरा, यानी ऐसी बात बोलकर हीरा रोने लगता है। तो ये पूरी पंक्ति का अर्थ होता है कवि के अनुसार हीरे के रोने का कारण है कि उसका गुण, उसका महत्व अभी कम हो गया है।
इसके कारण हीरा क्या करता है, रोने लगता है। ओके, तो यहाँ हो सके उतनी सरल भाषा में आपको इसका भावार्थ समझाने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पे इसका भावार्थ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।